Hello students. Yes, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. So student, today we are going to discuss about the northern plains. हम सभी ने लास्ट क्लास में हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा था ना? Yes, ma'am. हिमालय की कितनी रेंज है? टोटल हाउ मेनी रेंजेस ऑफ हिमालय? यश अनुष्का आप बताइए. Three. Ma'am, three. यस साक्षी नाम बताइए बेटा, कौन कौन सी रेंज है हिमालय की? Ma'am, Himadi race, Himachal race, यस राजपाल Sakia आप range. बताइए बेटा, कौन कौन सी रेंज है हिमालय की? Ma'am, हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज, शिवालिक रेंज. शिवालिक रेंज. वेरी. चलिए अभिनय आप ये बताएंगे बेटा, माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज पे है? मैम एक बार फिर से बोली क्वेश्चन. बेटा मैंने ये पूछा है, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया का, वो कौन से रेंज में है? मैम हिमालय रेंज. नो. यस शिवान्या आप बताइए. हिमाद्री रेंज. माद्री रेंज में. चलिए वेरी गुड. एंड बेटा हमने पढ़ा था कि जो ट्राइब्स है दैट मींस की आदिवासी लोग, वो कौन से रेंज पे रहते हैं? यशवर्धन आप बताइए. शिवालिक रेंज पे. चलिए बेटा तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग. आज हमें पढ़ना है नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेन्स इन द नॉर्थ. बेटा आप सभी लोग होमवर्क कर चुके हैं अपना? सभी बच्चे सबमिट कर चुके हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैंने अभी इस बार सभी का होमवर्क चेक किया है, तो अभी मैं चेक करूंगी. नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताया था, जो भी बच्चे प्रॉपर होमवर्क नहीं भेजेंगे उन्हें वो क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपना माइक बंद करेंगे और उसके बाद ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आप सभी के यहाँ से आवाज आती है. एंड जिससे भी बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे. ओके. Yes, ma'am. चलिए आप सभी अपना माइक ऑन करिए. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेन्स इन द नॉर्थ. साक्षी एंड गौरव माइक ऑफ करिए. तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा प्लेन्स इन द नॉर्थ. हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्थर्न प्लेन्स दैट मींस कि जो हमारा इंडिया है उसके नॉर्थ में प्लेन कौन कौन से हैं, यानी कि इस एरिया में प्लेन्स और एरिया दैट मींस कि नेक्स्ट क्लास में तो हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा था, पहाड़ों पे क्या क्या चीजें पाई जाती है ये भी हमने डिस्कस किया. अब हमें ये पढ़ना है कि पहाड़ों के बाद जो नीचे एरिया है दैट मींस कि बराबर वाले एरिया जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, जहाँ पर खेती की जाती है, उस एरिया में खेती के साथ साथ और क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. ठीक है. Yes, ma'am. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. प्लेन्स इन द नॉर्थ. Yes, ma'am. The northern plains stretch between the state of Punjab in the northwest and Assam in the northeast. तो बेटा जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? पंजाब से लेकर के, दैट मीन्स कि नॉर्थ वेस्ट में पंजाब से लेकर के असम तक नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम से पंजाब से लेकर के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में असम तक. ओके. यानी कि आपका ये यहाँ पर पंजाब है, पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ है. ठीक है. पंजाब से लेके Yes, ma'am. असम तक ये सारे प्लेन्स हैं. ऊपर पहाड़ियां हैं, हमने जितने एरिया में पढ़ी थी
एंड बेटा यहाँ पर क्या है अब प्लेन्स। ओके, चलिए Yes, अब आगे ma'am. बढ़ते हैं, इनकी क्या क्वालिटी है। दिस रीजन इज आल्सो नोन एज इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। और बेटा इस रीजन को, जैसे हमने हिमालय रीजन के बारे में पढ़ा था, हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा था कि हिमाद्री रेंज है, शिवालिक रेंज है, हिमाचल रेंज है, सेम इसी तरह ये जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन्स पंजाब से लेके असम तक हैं, इनका नाम है इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। दैट मीन्स कि ये दो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। कौन कौन सी नदियां इन मैदानों में अपनी मिट्टी लाती हैं, इन प्लेन्स में कौन कौन सी नदियां अपनी मिट्टी लाती हैं? एक तो इंडस नदी, दैट मीन्स की सिंधु नदी, और दूसरी गंगेटिक यानी कि गंगा नदी। ओके, तो बेटा इन दोनों नदियों से जो पानी बह के आता है, और पानी अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी बहा के लाता है, और उसी मिट्टी से ये वाला प्लेन्स बना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। तो अब बेटा इनके बारे में हम, इनके और क्या फीचर हैं इस प्लेन्स के, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। The river Indus and Satluj, Ganga and Brahmaputra originate from the Himalayas and flow through northern plains। तो बेटा आप सभी को पता है कि हमारे हिमालय से ये सारी नदियां निकलती हैं। इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी ही हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से शुरू होती हैं, एंड कहाँ बहती हैं? नॉर्थर्न प्लेन्स में। यानी कि जो प्लेन्स पंजाब से लेके असम तक है, उधर ये सारी नदियां बह के आती हैं। और इसके अलावा these rivers carry silt और alluvium which make the land fertile। और बेटा ये नदियां जब बह करके आती हैं ऊपर से, तो अपने साथ साथ मिट्टी बहा करके लाती हैं, और इस मिट्टी में सिल्ट यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत, और इसके अलावा एलुवियम यानी कि एलुवियम को बोला जाता है जो मिट्टी का सबसे ऊपरी पार्ट है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े या बैक्टीरिया मर जाते हैं, इस मिट्टी को हम एलुवियम कहते हैं। और ये मिट्टी किसी भी खेती के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, भुरभुरी मिट्टी। और इससे ही ये वाला जो लैंड एरिया है, जो प्लेन्स हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं। अब आप सभी लोग बेटा ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ कि ये वाला जो प्लेन्स है फर्टाइल क्यों है। आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, हम सभी ने लास्ट क्लास में हिमाचल रेंज के बारे में पढ़ा था ना, तो ये नदियों का पानी यहाँ से शुरू होता है। दैट मीन्स कि ये पानी यहाँ से बह करके आता है, एंड उसके बाद यहाँ से बह करके फिर जो पहाड़ियां हैं, दैट मीन्स कि हिमाचल रेंज जो कि इस टाइप का है आपका, ये नदियां ऊपर से बह के आने के बाद इधर से भी बहती हुई आती हैं, और इधर से बह के आने के बाद प्लेन्स एरिया में यहाँ पर आके रुकती हैं। ओके, देखिए पहले ये नदियां यहाँ से शुरू होती हैं, फिर आती हैं इससे नीचे वाले पार्ट पे, दैट मीन्स की जो छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और यहाँ से बह करके, इनसे बहते हुए, सब जगह से बहते हुए ये कहाँ जाती है? प्लेन्स एरिया में। और बेटा एक बात और ध्यान से सुनेंगे, जब ये बह करके आती हैं तो जो मिट्टी होती है ऊपर की, यानी कि यहाँ पर जितनी भी मिट्टी है, जो धूल मिट्टी है, उसे ये पानी, ये नदियां अपने साथ बहा करके कहाँ ले जाती हैं? नीचे। ओके, कहाँ ले जाती हैं? नीचे। और बेटा नीचे सबसे जो ऊपर वाली मिट्टी होती है, यानी कि जो टॉप वाली मिट्टी होती है, यही सबसे फर्टाइल होती है, और नदियों के द्वारा यही वाली मिट्टी बह करके नीचे चली जाती है। और यही कारण है कि पहाड़ों पर ना ही पेड़ पाए जाते हैं और ना ही बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी तो बह करके नीचे चली जाती है ना? यस मैम वाली मिट्टी जब यहाँ आती है, यहाँ पर प्लेन्स एरिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आने के बाद बह करके जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है, वो यहाँ पर आके यहीं पर रुक जाती है। और इसलिए यहाँ पर ऊपर वाली सारी मिट्टी, जितनी भी उपजाऊ मिट्टी थी जो बह करके आई थी, यहाँ पर आकर के रुक जाती है। ओके, और इसीलिए इसीलिए बेटा जो प्लेन्स वाले एरिया है, वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है और बहुत ज्यादा की भी जाती है। ठीक है? यस मैम क्या आप सभी को यहाँ पर खेती क्यों होती है? यस मैम चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा हम नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो पंजाब से लेके असम तक है प्लेन्स। तो यहाँ पर इंडस नदी, गंगा नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती हैं,
और इसी की वजह से यहाँ की जो लैंड है, यहाँ की जो जमीन है, वो बहुत ही फर्टाइल है। ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए रिवर बेसिन एन एरिया ऑफ लैंड। अब आगे देखिए बेटा, A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. The northern plains can be divided into the following three basins. अब आप सभी बेटा एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए है। जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है? Yes, ma'am. रिवर Yes, ma'am. क्या होता है, आप सब देखिए यहाँ पर आपको इंडस बेसिन, ये गंगा बेसिन, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन, और मतलब ये आपको बेसिन नाम दिए हुए हैं, इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब बेसिन का मतलब क्या होता है बेटा, ये इस नदी का दायरा है, यानी कि यहाँ पर आकर के इसकी मिट्टी यहीं पर रुक जाती है, इसे प्लेन्स एरिया मिल जाता है और यहाँ से कहीं और नहीं जाती। दैट मीन्स कि इस नदी के द्वारा जितनी मिट्टी बहा करके लाई गई, और ये मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ पर खेती होती है। ऐसे ही गंगा बेसिन में क्या होता है, जो गंगा नदी का तट है, गंगा के द्वारा मिट्टी बहा के लाई गई है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ गंगा नदी अपनी मिट्टी बहा करके लाती है, और इसलिए यहाँ के एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं। और सेम ऐसा ही ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी यहाँ से बहा करके लाती है, और यहाँ पर आने के बाद प्लेन्स एरिया मिलता है। दैट मीन्स कि इसका जितनी भी फर्टाइल मिट्टी अपने साथ ही बहा करके लाई, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाती है। ओके, समझ आया आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बेसिन क्या होता है, जो नदियां अपने आसपास का जो क्षेत्र बनाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिन। ठीक है, अब देखिए आगे, ये नदियां, Yes, ma'am. A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. तो ये ड्रेंड होता है, दैट मीन्स कि यहीं के द्वारा मिट्टी लाई जाती है और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। अब बेटा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, आप में से कोई जानता है? रिवर तो आप सभी जानते हैं, बट ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जानते हो आप सभी? No, ma'am. No, ma'am. चलिए मैं No, ma'am. आपको यस बेटा, No, ma'am. यस। अब आप सभी ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ट्रिब्यूटरीज अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आप सपोज दैट आप कोई गेम खेल रहे हैं पानी वाला, ठीक है, आपने ना एक नाली सी बना दी, लंबी सी, एंड जब आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, वो पानी कहाँ से जाएगा, उसी नाली में से होके जाएगा ना, जो आपने Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाया है, उसी से जाएगा ना पानी। Yes, ma'am. अब एक और चीज सुनिए, आपने जो नालियां बनाई, दैट मीन्स कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, आपने उसी स्ट्रक्चर को बीच में से कट कर दिया, यानी कि जो आपने बहुत लंबी सी नालियां बनाई थी, उसको बीच में से कट कर दिया और अपने राइट हैंड की तरफ मोड़ दिया। और अब जब आप पानी डालेंगे तो क्या वो पानी फिर से पहले वाले में ही जाएगा? No, ma'am. No, ma'am. फिर अब क्या होगा फिर? No, ma'am. यस, अब क्या होगा, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने ये देखिए लंबी सी नाली बनाई है, आप यहाँ से खड़े होकर के पानी डालते हैं, तो पानी इसी में से होके जाएगा ना। Yes, Yes, ma'am. यहाँ से पानी डालते हैं, यहाँ पानी गहरा है तो आसपास पानी नहीं जाएगा, आपने ये जो छोटा सा जो लंबा सा नाला बनाया था ना, इसी में से पानी जाएगा। लेकिन अब एक और चीज सोचिए, अगर आपने इसे बीच में से कट कर दिया, अगर आप इसे बेटा बीच में से कट कर देते हो, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर बना दिया और अब आप फिर से यहाँ से खड़े होके पानी डालते हो, अब क्या होगा, क्या वो फिर से इसी वाले से होके जाएगा? No, ma'am. No, ma'am. अब की बार No, ma'am. रुक जाएगा. अब की बार को यहाँ भी जाएगा ना पानी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ट्रिब्यूटरीज का मतलब, अब ट्रिब्यूटरीज आपको अब समझ आ जाएगा सभी को, ध्यान से देखिए। जैसे गंगा नदी ऊपर से बह के आ रही है एक सीधी डायरेक्शन में, Yes, ma'am. सपोज दैट अब यहाँ पर बीच में पहाड़ आ गया, तो अब क्या होगा, क्या वो नदी और आगे जाएगी?
No, ma'am. अब क्या होगा, जब बाढ़ No, आएगी ma'am. ना, No, ma'am. नदी का पानी आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बेटा जब नदियां 2 या 3 पार्ट में हो जाती हैं, जब नदियों का पानी 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये एक नई नदी बन जाती है जो कि बड़ी वाली नदी से छोटी होती है, और इसे ही हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, जब आपकी मेन Yes, ma'am. देखिए, जब आपकी मेन नदी 2 पार्ट्स में या हो सकता है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो आप जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी छोटी छोटी नदियां जो हो जाएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आप सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रिब्यूटरीज क्या होता है आप सभी बता ले जाएंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो Yes, अब ma'am. देखते हैं। यस बेटा, अब हमने तो ये जो गंगा नदी है और जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट मीन्स कि गंगा नदी का पानी और जो गंगा आगे चल के छोटे छोटे पार्ट्स में छोटी छोटी और नदियों में बट गई, इन्हीं नदियों के द्वारा जो पानी बहा के लाया जाता है, और ये पानी कहाँ आता है, कहाँ इकट्ठा होता है, नॉर्थर्न प्लेन्स में, इस वाले प्लेन्स में, ठीक है। और इसे 3 बेसिन में डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि शुरुआत में यहाँ से गंगा नदी ही बह के आ रही है, यहाँ पर इस नदी का नाम दूसरा रख दिया, यहाँ पर जब इसी नदी का पानी यहाँ बह के गया तो यहाँ पर इस नदी का नाम दूसरा रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, Yes, ma'am. ये हो जाती है Yes, ma'am. इंडस यानी सिंधु नदी। तो बेटा अब ये 3 बेसिन में डिवाइड है। पहला है इंडस बेसिन, दैट मीन्स कि इतने वाले एरिया में ये सिंधु नदी का पानी जाता है। उसके बाद आता है गंगा बेसिन, इतने वाले एरिया में गंगा नदी मिट्टी बहा करके लाती है। और ये आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी मिट्टी बहा करके लाती है अपने साथ, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप सभी को इतना समझ आया। Yes, ma'am. अब ma'am. अब आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछने हैं, देखते हैं आप सभी लोग कितनी ध्यान से सुन रहे थे। Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. यस आदर्श, आप बताएंगे हिमालय से होकर के कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। यस आदर्श, बेटा माइक ऑन करके बताइए। Indus, Ganga, Brahmaputra. गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड और कोई नदी नहीं बहती। दीपक आप Right. बताइए। यस Ma'am, Ganga. यस दीपक। Ganga Nadi. Ganga Nadi. चलिए शिखर वर्मा आप बताइए, कौन कौन सी नदियां हिमालय से होकर के बहती हैं। Ma'am, Ganga, यस, Indus, इंडस नदी, Brahmaputra, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अनुष्का। यस अनुष्का, नाउ यू टेल, जो रिवर्स हैं बेटा वो अपने साथ क्या क्या कैरी करके लाती हैं, क्या क्या बहा के लाती हैं अपने साथ। Ma'am, they carry, ma'am, states or alluvium soil. सिल्ट एंड एलुवियल सॉइल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बरखा आप बताएंगे बेटा, जो बेसिन है रिवर बेसिन वो कैसे बनता है, कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती हैं बेसिन बनाने के लिए। यस बरखा। बोल दीजिए। बेटा मैंने आपसे बोला है जो बेसिन है वो कैसे बनता है, नदियां और कौन है जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाता है। यस शिवान्या आप बताइए। यस शिवान्या बोलिए बेटा। यस आस्था, नाउ यू टेल। Our river basin is
an area of land that drained by a river and its tributaries. चलिए वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय पांडे आप बताएंगे बेटा टोटल कौन बेसिन कितने टाइप के हैं, कौन कौन से बेसिन है नॉर्थर्न प्लेन्स में? मैम यस अभिनय। इंदौर, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी आप बताएंगे बेटा ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं हम लोग? मैम जो एक नाली से मैम उसे उस तरफ मैम राइट साइड मोड़ दे मैम, वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा मैम वाटर। नो बेटा आप सही तरीके से डेफिनेशन नहीं दे रहे हो। यस आस्था आप बताइए बेटा ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? यस आस्था। A river that रिवर गेन्स एन एरिया। उत्कर्ष पांडे आप बताइए। यस उत्कर्ष। उत्कर्ष की आवाज नहीं आ रही। अनुष्का नाउ यू टेल। यस अनुष्का बेटा आप बताइए ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? अनुष्का आवाज आ रही है? ma'am, the land around the river is called नो tributaries. नो बेटा आप सभी को पता नहीं है, अभी मैंने अभी इसी के लिए एग्जांपल दिया था। When a river flows in 2 and 3 other parts and when the river change its direction in other sides and when a river divides in main other parts या अदर एरिया, जब एक रिवर बहुत सारे एरिया में डिवाइड हो जाती है और वो बहुत सारे एरिया में डिवाइड होके गिरती है, सो इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके Yes, ma'am. जब रिवर बहुत सारे एरिया में डिवाइड हो जाती है, व्हेन अ रिवर डिवाइड्स इन मैनी पार्ट्स इट्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके Yes, ma'am. याद रखना। Yes, ma'am. नहीं है। Yes, ma'am. आगे Yes, बढ़ते ma'am. हैं फिर। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस बेसिन के बारे में। ओके आप सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. देखिए गंगा नदी का पानी कैसे बह के आ रहा है, पहाड़ों से नीचे, पहाड़ियों के बीच में से बह रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहां पर जाकर ये वाला पानी रुकेगा, वहीं पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाएगी और वहां की मिट्टी फर्टाइल होगी। तो बेटा हम लोग इंडस बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द इंडस बेसिन लाइज इन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान। The river Satluj along with the rivers Jhelum, Ravi, Bias and Chenab flows in the basin. अब देखिए बेटा जो इंडस बेसिन है ये कहाँ से होके गुजरती है? लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से एंड इसके इंडस नदी के साथ साथ यानी कि सिंधु नदी के साथ साथ और भी नदियां हैं जो बहना शुरू कर देती हैं, दैट इज सतलुज नदी। एंड सतलुज नदी के साथ साथ झेलम, रावी, बियास नदी, चेनाब नदी ये सारी ही इंडस बेसिन में बहती हैं। तो एक बार आप डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए इंडस नदी जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश यानी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद बेटा इस नदी के साथ साथ और भी नदियां जुड़ जाती हैं
आपकी झेलम नदी जो कि आपकी पंजाब के पास पड़ती है मेनली, सतलुज नदी भी पंजाब के ही पास पड़ती है, ठीक है, एंड रावी नदी जो कि यहाँ से होकर के गुजरती है, ये सारी ही इंडस बेसिन में है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए इसके बाद इसके ऊपर बेटा देखिए एक डैम भी बना हुआ है। मैंने आप सभी को बताया था ना कि जो डैम है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। Yes, ma'am. डैम के बारे में हम Yes, लोग डिस्कस ma'am. कर चुके हैं। Yes, ma'am. क्या होता है डैम? यस, कौन बताएगा डैम क्या होता है? बेटा डैम के बारे में कौन बताएगा, डैम क्या होता है? बताएं। यस, कौन बताना चाहता है? यस अनुष्का, आप बताइए डैम किसे कहते हैं? Ma'am, it produce electricity. इट वॉज built to the main purpose of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेनली बनाए जाते हैं। यस साक्षी, आप बताइए। Dam is used for electricity. आप सभी लोगों ने डैम देखा है, कैसा होता है? Yes, ma'am. किसी ने नहीं देखा? Yes, ma'am. किसने देखा है? किसी ने नहीं। किसने देखा है? शो योर हैंड। किसी ने नहीं देखा अभी। यस अतुल, आपने देखा है? Yes, ma'am. कैसा होता है डैम? मिट्टी का देखा है। मिट्टी का डैम देखा है? मिट्टी का डैम नहीं बनता बेटा। यस दीपक, आप बताइए डैम देखा है आपने? कैसा होता है बेटा डैम, कहाँ पर बना होता है? देखा है। यस दीपक बताइए कैसा बना होता है बेटा, कहाँ पर होता है डैम? अनुष्का, आपने देखा है बेटा डैम? नो मैम। नो। चलिए अब आज आपको डैम दिखाते हैं। ये रहा डैम, दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ये डैम कहते हैं बेटा। आप लोग बहुत बार ट्रेन से जाते होंगे तो डैम्स पढ़ते हैं इस टाइप के, है ना? यस मैम। तो आपको पता है Yes, कि ma'am. डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर ये डैम्स ना बनाए जाए तो हम में से कोई भी सुपरमैन नहीं है जो पूरी नदी को पार कर ले तैर करके, है ना? यस मैम। या आप में से कोई Yes, कर सकता ma'am. है? Yes, ma'am. कोई पूरी नदी को क्रॉस कर सकता है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो इसीलिए बेटा ये नो मैम। नो मैम। नो मैम। और दूसरा एक और फायदा होता है डैम्स बनाने का। अगर ये डैम्स ना बनाए जाएं तो क्या होगा, दूसरे एरिया में पानी चला जाएगा, और अगर सपोज दैट दूसरे एरिया में घर बने हो तो वहां के घर भी डूब जाएंगे, यानी कि फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा हम सबने दो फायदे पढ़े डैम्स बनाने के। अब तीसरा एक और फायदा पता है आपको, जब ये पानी बहुत ज्यादा हो जाता है एंड डैम्स के थ्रू, ये जो डैम्स है ना, इनसे ये पानी होकर के गिरता है, यानी कि यहाँ पर पानी गिरता है। ये जो डैम्स दिख रहा है आपको, यहाँ से पानी गिरते हैं एंड इनके बीच में भी कट होता है। उस कट के लेवल के ऊपर जब पानी चला जाता है तो वहां से भी गिरना शुरू होता है। तो आपको पता है ये जो पानी गिरता है ना, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो आपने डैम के फायदे पढ़े, डैम्स बनाने के क्या क्या फायदे हैं? Yes, ma'am. चलिए अब एक बार देख लेते हैं। देखिए भाखड़ा नंगल डैम, यानी कि भाखड़ा नंगल डैम कहाँ बना हुआ है? ये मल्टीपर्पज है, बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर। बेटा ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आपको भाखड़ा नंगल डैम की पिक्चर दी है, भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना है। और इसका मेन फायदा किससे होता है? सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी कि
सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करने के लिए इस डैम को बनाया गया है। अब इससे वाटर कैसे प्रोवाइड होता है? देखिए, जब डैम बनाया जाता है बेटा, तो जितने जो दूसरे एरिया के लोग हैं उनको भी बराबर मात्रा में पानी मिल जाता है। एंड अगर डैम इधर भी बना दिए गए तो इधर वाले लोगों को भी पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो डैम मल्टीपर्पज होते हैं। और अगर ये सपोज दैट यहाँ डैम नहीं बनाया गया ना, तो यहाँ वाला पानी जब भी ज्यादा होगा तो ये उधर की तरफ बह के चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ये डैम बनाया जाता है ताकि इससे लोगों को पानी मिल सके। एंड वाटर फॉर इरिगेशन, लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके, लोग खेती कर सके। और ये कहाँ के लोग इस नदी से फायदा उठाते हैं? इस डैम का ज्यादा फायदा कहाँ के लोगों को होता है? पंजाब और हरियाणा के लोगों को। ओके, यस मैम। हरियाणा के लोग हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं भाखड़ा नंगल डैम से। ओके, यस मैम। यस मैम। आज जितना पढ़ाया आप सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग गंगा बेसिन के बारे में और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलिए अब आप सभी लोगों से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर फिर। यस मैम। चलिए सबसे पहले अभिनय पांडे आप बताएंगे भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? मैम गंगा नदी में। गंगा नदी पर। शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए। नाम लिखा तो शिवांगी की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यशवर्धन बेटा आप बताइए। सबसे बड़ा ये किसके घर से आवाज आ रही है? कौन है जो बातें कर रहा है? उसे फिर रिमूव करना पड़ेगा मुझे क्लास से। नाम शिखर। आपके घर से आवाज आ रही है और आपकी जो स्क्रीन है वो हाईलाइटेड है। मैं आपको रिमूव कर दूंगी, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे। यस यशवर्धन बेटा आप बताइए भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? यशवर्धन के यहाँ प्रॉपर नेटवर्क नहीं है शायद। यशवर्धन। शिवान्या चौधरी आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही शिवान्या, दोबारा बोलिए। आस्था आप बताइए बेटा। मैम भाखड़ा नंगल। बेटा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो भाखड़ा नंगल डैम है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी है ये वाली? मैम सतलुज। सतलुज नदी। यस आदित्य आप बताइए। इंडस नदी। इंडस नदी। अच्छा आप बताइए। मैम सतलज नदी। सतलुज नदी। यस साक्षी आप बताइए। सतलज नदी। सतलुज नदी। चलिए ये आपको दिया है बेटा, देखिए। ये बनाया है सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है। सतलुज नदी पर ये डैम बनाया गया है ताकि वहां के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और पानी मिल सके इरिगेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमरन आप बताएंगी। बेटा जो भाखड़ा नंगल डैम बना है इसका फायदा कौन कौन से स्टेट को मिलता है? हम बता। पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा, वेरी गुड। चलिए शिखर वर्मा आप बताएंगे टोटल कितने टाइप्स के बेसिन हैं?
मैम आते यस शिखर। यादव आप बताइए। मैम इंडस बेसिन मैम, गंगा बेसिन मैम, ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेटा 3 ही तो हैं, आप और भी कोई नाम बताने वाले हो? चलिए अब यस नेक्स्ट क्वेश्चन राजपाल आप बताएंगे। राजपाल बेटा ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? मैम ममता आप बताइए बेटा ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? Yes, ma'am. The river divide many parts is called tributaries. Very good. The river divided into many parts and this small river is also known as tributaries. चलिए शिवांगी कन्नौजिया बेटा आपको बताना है जो हम नॉर्थर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं? ये शिवांगी बेटा नॉर्थर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? गौरव आप बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा मैंने आपसे बोला नॉर्थर्न प्लेन्स जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? बेटा किसी को भी नहीं बोलना है, मैं आई टेल। यस बरखा आप बताइए। पंजाब नॉर्थ वेस्ट, असम नॉर्थ ईस्ट। पंजाब में नॉर्थ वेस्ट से लेकर के असम में नॉर्थ ईस्ट तक, ऐसा बताना है, ठीक है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्का आप बताएंगी। बेटा ये जो प्लेन्स है जो कि पंजाब से लेके असम तक फैले हुए हैं, इस पूरे प्लेन्स को क्या नाम दिया गया है? मैम इंडो गंगेटिक प्लेन्स। वेरी गुड, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। दैट मीन्स कि इंडस नदी और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया प्लेन्स। तो बेटा आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस वेरी गुड। एंड बेटा सेम आज की ही तरह जब आप नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करोगे तो उसमें भी पहले आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ओके? यस मैम। आज का आपका होमवर्क है बेटा, आज का आपका होमवर्क है, आप गंगा बेसिन के बारे में, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पहले से पढ़ के आएंगे, ठीक है? यस मैम। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप सभी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।